ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। आज की टॉपिक को सिंपल पेंडुलम के बाद आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बेटे। मैंने लिखा है ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। ऑसिलेशन को बताने से पहले मैं बताऊं करना क्या चाह रहा हूं। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, अटैच जोड़ा गया है मास को, किसी भी मास को स्प्रिंग से जोड़ा गया है और ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन करेगा, उसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे। अब इसको बताने से पहले सुने बच्चे ध्यान से। सबसे पहले हमने बेटे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया। इसमें बिटिया बच्चे एक स्प्रिंग अटैच करके एक मास को, स्प्रिंग को रिजिड सपोर्ट्स अटैच किया और एक मास उसमें अटैच कर दिया। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तब बेटे y की वैल्यू 0 है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, y क्या है? 0 है। अब 0 हो गया। उसके बाद फिर बेटे हमने एक और कंडीशन लिया। उस कंडीशन में स्प्रिंग को लगाया। स्प्रिंग को लगाने के बाद मेन पोजीशन से स्ट्रेस कर दिया, खींच दिया। कितना दूर बिटिया खींच दिया? y डिस्टेंस खींच दिया। जब y डिस्टेंस खींच दिया तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वह बॉडी अपनी मेन पोजीशन में आने का प्रयास करती है। जब अपनी पोजीशन में आने का प्रयास करती है तो जो फोर्स लगा, हमने लगाया, और जो बॉडी खुद टेंडेंसी होती है उसको अपनी पोजीशन में लाना चाहती है, उससे बेटे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये तो कब है कंडीशन? जब मैं उसको बेटा स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया है। ये तब की कंडीशन है जब खींच दिया। हम इसको अगर कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस करें तो मेन पोजीशन से बेटे, बेटियां सुने ध्यान से, मैंने मेन पोजीशन से y डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस किया, एक्सटर्नल फोर्स अंदर लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बाहर लगेगा। तो बेटे हम इसको ध्यान से देखें। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बॉडी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम चली जाती है, तो y डिस्टेंस चलती है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी लगता है। जैसे जैसे हम बॉडी को आगे ले जाते हैं, जहां से मैं स्टार्ट किया नहीं, तत्काल रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। कैसे? जैसे हम छोड़ देते हैं, वह बॉडी फिर अपनी पोजीशन में पुनः आना शुरू कर देती है। जहां से हमारा मेन से एक्सट्रीम की तरफ शुरू हुई बॉडी, वहीं से वहां पर फिर अपनी पोजीशन में आने वाला, लगने वाला फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। तो हमने कहा है बेटे, जानते हैं द रिस्टोरिंग फोर्स acts on body of mass m। कितना होगा बेटे? F इक्वल टू माइनस के इंटू वाई। K is the spring constant. K is the spring constant. Also, we know that VKT Newton second law
न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू m इंटू अल्फा फर्स्ट सेकंड, comparing above equation, m into alpha equal to minus k into y. अब बेटे कंपेयर करने के बाद हम अल्फा की तरफ चलते हैं, क्योंकि अल्फा मुझे टाइम पीरियड देगा k अपान m इंटू वाई। इसको भी मैंने इरेज कर दिया। वी नो दैट एक्सेलरेशन इन SHM अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई from above equation we get क्या पाया बेटे, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस के अपान यम इंटू वाई। वाई वाई बेटे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, माने माने क्या हो जाएगा, प्लस। फिर बेटे ओमेगा को सॉल्व करेंगे, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के अपान यम। वी नो दैट ओमेगा 2 पाई n, आल्सो n इक्वल टू 1 अपॉन t रूट के वाई यम। रीअरेंज t अपॉन 2 पाई के वाई यम। t अपॉन 2 पाई can write m upon k. We get t equal to 2 pi root of m upon k. K is the spring factor. K is the spring factor. Spring factor and m is the mass factor. K is the spring factor and m is the mass factor. ये बेटे आपका ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड आ गया। और इसमें अगर आप थोड़ी सी चीज निकालना चाहें तो कह सकते हैं t is proportional to 1 upon k but n is proportional to root k। क्यों बेटे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1 upon t करेंगे तो उलट कर क्या देगा, 1 upon k। इट मीन्स रूट k हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ के प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट के प्रोपोर्शनल पाई जाती है। ये हम ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड निकाल लिया। जब कोई स्प्रिंग मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में करती है, मीन से आगे जाती है, स्ट्रिंग से मीन आती है, तो उसका जो टाइम पीरियड का रिलेशन है ये हमको मिलकर के तैयार होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे oscillation of mass attached to a vertical spring। स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। अब बेटे इसके लिए मैंने एक वर्टिकल सरफेस स्प्रिंग सॉरी रिजिड सपोर्ट लिया, इसमें बिटिया एक स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग में एक मास, स्प्रिंग को केवल वैसे सिंपली स्प्रिंग ले लिया बस। ए स्प्रिंग आपकी ए और बी है, ए स्प्रिंग क्या है आपकी, ए बी है। अब किसी के मन में आता है कि इस स्प्रिंग में यम मास का कोई बॉडी लटका दिया गया, यम मास की किसी बॉडी को लटका दिया। बेटे जब यम मास की बॉडी को लटकाएंगे, फोर्स mg नीचे लगेगा,
और यह यल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और जैसे इंक्रीज करेगी, आज छोड़ देंगे आप, यह बेटे ऑसिलेट करेगी ऊपर की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो बेटे व्हेन a body of mass m suspended by spring, suspended by spring, a restoring force acts, restoring force acts on spring, restoring force act on spring, then F equal to minus K into L। इस पर बेटे एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। और बड़ी अच्छी बात बताएं कि F इक्वल टू के, F इक्वल टू L केवल माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, बस याद करना है। तो F लिख दो और माइनस के एल, बस F इक्वल टू माइनस के एल कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया कब बेटे, जब मैं सिंगल सपोर्ट बॉडी को उसमें लगाया है। अब अगेन बेटे इस स्प्रिंग के साथ हमने ये लेंथ जैसे की थी वैसे रहने दिया। मेरी इच्छा क्या कहती है बेटे, इस पर फोर्स लगा दो, इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो स्प्रिंग के लेंथ में जो परिवर्तन आ गया वह वही है, पहले से लेंथ वही है, एम्प्टी वेट लगा था, मैंने उस पर और फोर्स लगा दिया। जब बेटे और एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो लेंथ कितनी बढ़ गई, वाई लेंथ बढ़ेगी, उसी के करस्पॉन्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स भी बेटे बढ़ेगा। और वह रिस्टोरिंग फोर्स when external force या when pulled a body through distance y, then रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के, और जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने आपको बताया, दोनों को ऐसे लिख लिया जाता है। जब आप रिस्टोरिंग फोर्स इसका लिखेंगे तो माइनस के लिख दें तब इक्वल हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहे बेटे, ये भी लिखो माइनस के लगा दो, आगे रिस्टोरिंग फोर्स कितना ऊपर लगा, कितना बढ़ गया, L प्लस वाई बढ़ गया, रिस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट होगा, माइनस के L प्लस वाई हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि नेट फोर्स कितना लगेगा। अब हम देखेंगे नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी बेटे कैसे निकालेंगे, F2 में से F1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट पाएंगे F2 की वैल्यू माइनस के एल प्लस वाई, F1 की वैल्यू माइनस के इंटू एल। अब मैं इसको भी निकाल दिया बेटे। अब F इक्वल टू माइनस के एल माइनस के वाई, और एक चीज छूटा है बेटे, माइनस अंदर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के एल मिल जाएगा। अब बिटिया बच्चे सुने, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। F इक्वल टू क्या पढ़े हैं, M इंटू अल्फा, लिख दें एक बार और, F इक्वल टू माइनस के इंटू वाई। अब आगे देखें, के इंटू वाई होने के बाद अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से देखेंगे F इक्वल टू बेटे M इंटू अल्फा,
अगेन कंपेयरिंग करेंगे तो यम इंटू अल्फा माइनस के इंटू वाई मिलेगा। अब अल्फा जब निकालेंगे तो माइनस के बाई यम इंटू वाई। अब इतना मिलने के बाद यम इंटू अल्फा लिखेंगे, अल्फा आएगा, अल्फा यू नो दैट, वी नो दैट, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन एस एच एम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कंपेयरिंग वी गेट, हम प्राप्त कर लेते हैं क्या बेटे, क्या पाया, अल्फा इक्वल टू, यहां लिख दें, जगह है, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रखा। कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस के वाई एम इंटू वाई, निगेटिव वाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू के बाई एम मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, आपको फिर क्या मिलेगा, के अपान एम। फिर बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो टी अपान 2 पाई एम अपान के, देन टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपान के टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इन कंडीशन ऑफ वर्टिकल। जब वर्टिकल होगी, वर्टिकल कंडीशन में टाइम पीरियड ऑफ बॉडी का फॉर्मूला मिलेगा, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपान के।